हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3। इसके एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियो में कवर करनी है। अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो और कमेंट में बता सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं 1.3। बेसिकली ये एक्सरसाइज है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इन दोनों टॉपिकों के ऊपर है। और ये दोनों टॉपिक थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर ये लेक्चर देख सकते हो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो आपको वो वहाँ से कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। सो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं लेट एफ एक फंक्शन है, कहाँ से 1 3 4 से 1 2 5 और एक जी फंक्शन है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक है 1 2 5 और 1 3। तो फंक्शन f कैसे दिया हुआ है, f है 1 2, सॉरी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगा आपका, और यहाँ पर 3 5 और फिर आपका 4 1। और g फंक्शन कैसा है, हम g यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, g फंक्शन है आपका 1 3 2 3 एंड 5 1। तो निकालना क्या है, हमने गोफ निकालना है। सो सबसे पहले गोफ निकालने से पहले इन फंक्शनों के थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं कि ये फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो आपको इतना तो पता होगा, एग्जांपल अगर आप देख कर आए हो कि जब हमने गोफ निकालना तो सबसे पहले हम एफ फंक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एफ फंक्शन बनाते हैं हमारा यहाँ पर, और फिर बनाएंगे जी फंक्शन। तो पहले बनाएंगे हम एफ और फिर बनाएंगे जी फंक्शन। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है 1 3 4, ये डोमेन है, और कोडोमेन क्या है 1 2 5। और जी की डोमेन यही है, दी हुई है, और जी की कोडोमेन क्या है 1 3। अब करते हैं मैपिंग। एफ फंक्शन 1 को किस पर भेज रहा है 2 पर, और 3 को किस पर भेज रहा है 5 पर, और 4 को 1 पर। ठीक है, ओके। जी फंक्शन 1 को 3 पर, और 2 को 3 पर, और 5 को 1 पर। ये है कुल मिलाकर बात बेटा वो बनी। ठीक है, यहाँ तक ओके, बहुत बढ़िया। अब हमने गोफ निकालना है। अब ध्यान से देखो, इस गोफ के अंदर अगर मैं 1 डालता हूँ, गोफ क्या है देखो, अगर आपने देखना सर गोफ की कुछ, क्योंकि गोफ एक फंक्शन निकल कर आ रहा है अगर, तो गोफ की कुछ डोमेन होगी, गोफ की कुछ कोडोमेन होगी। तो जब गोफ की डोमेन निकालनी हो तो आप एफ की डोमेन देखा करो, क्योंकि जो एफ की डोमेन होती है क्या है ये, और कोडोमेन देखनी हो तो जी की देखा करो। देखो, अगर गोफ फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन देखनी है तो डोमेन तो देखा करो इसकी, और कोडोमेन देखा करो इसकी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारा फंक्शन, हमारी डोमेन ये है, यानी कि 1 3 4, और कहाँ तक जाएगा ओके 1 3। अब इसके अंदर यहां से डालनी है डोमेन, तो ये है। अब गोफ के अंदर अगर आप 1 डालते हो तो ठीक है, 1 पहले एफ के पास जाएगा, मैं डिटेल में करवा रहा हूं। गोफ के अंदर 1 डाला तो 1 पहले एफ के पास गया, एफ के पास जब 1 गया तो एफ ने 1 को 2 पर भेजा, और जी ने 2 को किस पर भेजेगा, जी 2 को 3 पर भेजेगा। तो कुल मिलाकर ये 3 आ जाएगी। फिर गोफ के पास क्या डालेंगे
3 डालेंगे। अब जैसे गो ऑफ के पास 3 डालोगे, एक्चुअली आपने देखना क्या है कि ऐसे कहाँ जा रही है, ऐसे लास्ट में क्या है, ये डोमेन, ये कोडोमेन, तो यहाँ से वहाँ देखो कहाँ जा रही है। तो जैसे आपने 1 डाला, 1 कहाँ जा रहा है, 1 3 पर जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है, 3 1 पर जा रहा है। इसके बाद आप क्या डालोगे, 4 डालोगे, 4 कहाँ जा रहा है, 3 पर। ये हमारा गो फंक्शन आ गया। अगर इसका मेकअप करके लिखना हो तो मेकअप पर कैसे लिखेंगे, 1 किस पर जा रहा है, 3 पर, 3 किस पर जा रहा है, 1 पर, 4 किस पर जा रहा है, 3 पर। ये क्या मिल गया आपको, गो फंक्शन। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको आराम से क्लियर हो गया होगा। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में देखेंगे, इतने ज़्यादा वो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फाइंड गो एंड फोग। कब, पहला केस fx क्या दिया हुआ है, मोड x, एंड gx क्या दिया हुआ है, मोड x माइनस 2। और सेकंड पार्ट है इसका, fx दिया हुआ है आपको 8x3, ठीक, और gx दिया हुआ है हमें x की पावर 1/3। अब ध्यान से देखो, ओके, फंक्शन f ये दिया हुआ है और g ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने गॉफ निकालना है, तो ठीक है, साथ में x लगा देते हैं। x पहले किसके पास गया, f के पास गया। अब f के पास अगर स्माइली जाती है तो साथ में मोड लगा देता है, तो f ने क्या कर दिया, मोड लगा दिया, ठीक है। सो अब ये मोड g के पास गया। g एक मशीन है, g का काम है, g के पास जो भी चीज़ पहुंची उसको 5 से मल्टीप्लाई करती है, -2 अपनी तरफ से करती है और मोड लगा देती है। मतलब अगर g के पास कोई स्माइली पहुंचती तो g स्माइली का क्या करती, इस स्माइली को 5 से मल्टीप्लाई करती, -2 करती और फिर मोड लगा देती। हमारी स्माइली क्या है, मोड, तो हमारा ये बन जाएगा 5 ये और माइनस ये, तो ये आ जाता है गॉफ ऑफ x वाले केस में। अब निकालना है फोग। अब पहले x किसके पास जाएगा, g के पास जाएगा। g का काम क्या है, स्माइली के साथ ये काम करना, तो ठीक है जी, g को करने तो जो कर रहा है 5x - 2 का मोड। अब हमारे f का क्या काम है, f स्माइली के साथ मोड लगा देता है, f स्माइली के साथ मोड लगा देता है, तो f इसका एक और मोड लगा देगा। देखो और जो भी स्माइली, देखो f का काम है जो भी स्माइली पहुंची उसका मोड लगा दिया, ये काम है। तो यहाँ पर ये स्माइली है, अब इसका दोबारा से मोड लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्यों, अंदर वाली चीज़ ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के ऊपर मोड लगाओगे तो मोड का काम कुछ नहीं होता। अगर 5 का मोड लो तो 5 आएगा, -5 का +5, तो 5 का मोड लगाने का फ़ायदा क्या। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। सो 1.3, ठीक, यही आ रहा है। ओके, सो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, बहुत आसान था। सेकंड पार्ट क्या है कि गॉफ निकालते हैं पहले, तो x आएगा, x पहले किसके पास गया, f के पास गया, और f का काम क्या है, 8x³ कर देना, 8x³। और अब g के पास स्माइली गई, g का काम क्या है, g का काम है आपका जो भी स्माइली इसके पास आई
उसकी पावर 1/3 करना। अब स्माइली क्या है, 8x क्यूब पावर करेंगे 1/3। अब बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की पावर 3 अंदर वाले को, और ऊपर सारे की पावर 1/3। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। अरे भाई साहब बेटा जी ये काम होगा ना, तो आंसर बचेगा 2x। अब इसके बाद इसका उल्टा फोग निकालना है, तो पहले x किसके पास आया, g के पास। अब g का काम क्या है कि इसके पास जो भी आता है उसकी पावर 1/3, तो इसकी ने x की पावर 1/3। अब f का काम क्या है, f का काम है इसके पास जो भी आया उसको 8 से उसका क्यूब किया और 8 से मल्टीप्लाई। मतलब f का काम ये है जो भी स्माइली डालोगे, ठीक है, तो स्माइली का क्यूब करता है और 8 से मल्टीप्लाई। अब स्माइली क्या है ये, तो इसका क्यूब करेगा और 8 से मल्टीप्लाई। अब 8 तो ऐसे कैसे, इसका क्यूब करोगे तो x ही आएगा, तो यानी कि फोग आया 8x और गोफ आया 2x। आसान था, ये हो चुके। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि अगर fx इक्वल टू 4x + 3 डिवाइड बाय 6x - 4 ये दिया हुआ है, और x क्या नहीं हो सकता, x 2/3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा, जब 2/3 यहाँ पर डालोगे ना, देखना ये कट जाएगा 2 और 4 - 4 नीचे 0 बन जाता है, और जब नीचे 0 बनेगा तो ये इन्फिनिटी भागेगा, तो वो अलाउड नहीं होता, क्योंकि डोमेन जब निकालते हैं तो नीचे वाले को 0 नहीं करते। तो ठीक है, इतना यहाँ तक। क्या निकालना है, शो करना है, शो दैट फोफ x कितना आ रहा है, x आ रहा है, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3 को छोड़कर बाकी जितने आ रहे हैं उनके लिए। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब ध्यान से देखो बेटा जी, ध्यान से, हमने शो करना ये, तो कंपोजिशन खुद के साथ, तो फोफ के पास x भेजेंगे, तो सबसे पहले f किसके पास आया, f के पास। अब f का काम क्या है, जो भी स्माइली आती है उसका ये कर देना 4x + 3 डिवाइड बाय 6x - 4। f का काम देखो बेटा, f के पास अगर स्माइली आई, इसने स्माइली को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर +3 डिवाइड बाय उसी स्माइली को 6 से मल्टीप्लाई -4। ये काम है f का। अब हमारी स्माइली ज़्यादा ही खतरनाक बन चुकी है ये वाली, ठीक है, तो उसी में डालते हैं कि क्या बनता है। f का काम है स्माइली के साथ 4 की मल्टीप्लाई करना, तो स्माइली ये है, इसकी करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, फिर +3 ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, स्माइली की 6 से मल्टीप्लाई, और स्माइली हमारी है 4x + 3 डिवाइड बाय 6x - 4, और माइनस करते हैं 4। अब काम है बेटा हमारा एलसीएम लेना, तो पहले ये तो वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 16x + 12। अब जब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो चुका है तो फिर इसका एलसीएम यहाँ लेते हैं। जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, +18x - 12 डिवाइड बाय 6x - 4। अब यहाँ देखो, अब इस 6 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, इस साइड ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 24x + 18। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर ली बेटा, नीचे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, और क्या है 6x - 4 - 4, ऐसा।
अब इसका अब भी तो एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी, इससे, और ये नीचे रह जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो 6x - 4। अब हम यहां पर करने जा रहे हैं वही चीज, ऊपर ध्यान से देखो, ये कट जाता है और ये बन जाता है 34x, और डिवाइड बाय एलसीएम लेते हैं, और इससे बेटा ये कट जाएगा, तो ये बन जाता है 24x + 18 - 24x और प्लस 16, ठीक, तो इससे ये कट गया, और 34x डिवाइड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे 16 और 18 को 34, तो ये कट कर सिर्फ x बचा, यानी कि घुमा फिरा कर हमारा फोफ क्या आया, x आया। चाहे जो मर्जी x डाल लो, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। 2/3 तो हमें अलाउड भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका कहते हैं f का इनवर्स निकालो। अब कई बच्चे 1 1 1 2 चेक करेंगे इनवर्स निकालने के लिए। देखो इनवर्स की डेफिनेशन करते हैं कि इनवर्स की डेफिनेशन है क्या, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। अगर दो फंक्शन हैं, एक है f और एक है g, अगर इसकी कंपोजिशन g के साथ लें और g की कंपोजिशन f के साथ लें, यानी कि अगर हम ऐसा देखें कि इसकी कंपोजिशन लें तो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, और इनकी कंपोजिशन लें तो भी आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, तो हम कहते हैं जो f इनवर्स है वो क्या है, g ही आ जाता है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है। अब आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, ये a से a जाता है, मतलब सेम से सेम, और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो भी डालते हो वही निकलता है। मेन बात, जो इनपुट वही आउटपुट। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मैंने फोफ किया तो x आया ना, फोफ x आया, तो मतलब अब इनको उल्टा करके देखोगे तो क्या आएगा, फोफ x आएगा। आगे पीछे करोगे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन, और ये भी क्या है, जो डाल रहे हो वही मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। मतलब f का ही इनवर्स है, f का ही इनवर्स है, ठीक है ना। सो f इज इनवर्स ऑफ f खुद का ही इनवर्स है। तो यहां तक ही हो गया, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। नीचे वाले फंक्शन का इनवर्स है या नहीं ये बताना है। तो पहला है f 1 2 3 4 से लेकर 10, और फंक्शन की मैपिंग क्या दी हुई है, 1 किस पर जा रहा है, 10 पर, 2 किस पर जाएगा, 10 पर, और 3 10 पर, 4 10 पर। कह रहा रीजनिंग भी साथ में बतानी है कि क्या रीजन है। तो पहला फंक्शन देखना क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है इनवर्स उन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, यानी कि इनवर्टिबल। 1 1 ऑन टू चेक करना है हमने, और कुछ नहीं। जो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 की इमेज 10, 2 की 10, 3 की 10, 4 की 10। इसमें तो ग्राफ ये बन जाता है ना 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर क्या है सिर्फ 10। इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, सभी की इमेज 10। तो लिख सकते हैं नोट 1 1। सो f इज नॉट इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, या लिख सकते हैं f हैज नो इनवर्स। f हैज नो इनवर्स, ओके, ये हो सकता है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन है इसका,
भाई इनवर्स का मतलब क्या है, अगर इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 भी होगा और प्लस ऑन टू भी होगा, बस इतनी सी बात। नेक्स्ट जी है, जी फंक्शन क्या है हमारा, 5 6 7 8 और कहां तक जा रहा है 1 2 3 एंड 4, ये यहां तक जा रहा है। और जी फंक्शन है कैसा, 5 4 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है और 7 4 पे जा रहा है और 8 2 पे जा रहा है। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं हल्का सा। तो ये है 5 6 7 8 और ये है 1 2 3 एंड 4। तो 5 4 पे जा रहा है, 6 3 पे जा रहा है, 7 4 पे जा रहा है और 8 2 पे जा रहा है। क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है? 1 1 भी नहीं है। क्यों नहीं है? इन दोनों की इमेज सेम आ रही है। और ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही। अरे हमने ये टॉपिक अच्छे से किए हुए हैं। 1 1 के लिए डिफरेंट की डिफरेंट चाहिए और ऑन टू के लिए इधर सभी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़े होने चाहिए। इसकी कोई भी यहाँ पर जोड़ी नहीं मिल रही, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू एंड नॉट 1 1। तो यहां से ये नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, तो ये इसका भी इनवर्स नहीं आएगा। रीजन बता दिया। ओके, थर्ड क्या है इसका? थर्ड यहां पर लिख लेते हैं। ओके, थर्ड है हमारा एच। वैसे थर्ड आप खुद चेक कर सकते हो, आसान है, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, थर्ड खुद कर लेना। 6th क्वेश्चन करते हैं, वो ही 1 1 ऑन टू चेक कर लेना बेटा उसमें भी। 6th क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन है f, कहां से कहां, -1 से 1 और कहां तक, पूरे रियल तक। कैसा दिया हुआ है? f(x) इक्वल टू x बाय x प्लस 2। ये 1 1 दिया हुआ है। इज 1 1 बहुत अच्छे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to 1 फ्रॉम रेंज ऑफ f। अब ध्यान से देखो बेटा, इन्होंने क्या लिख दिया, इनवर्स निकालना है। ओके ओके ठीक है। इनवर्स निकालने से पहले फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए। 1 1 उसने दिया हुआ है, बहुत अच्छे। फंक्शन 1 1 तो है, क्योंकि इसका इनवर्स निकालना ना। अगर इसका इनवर्स निकालना है तो ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। तो f इज 1 1, ये गिवन है, उन्होंने दिया हुआ है। इतना तो क्लियर है ना कि ये फंक्शन आपका 1 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब सेकंड ये कि अब इस फंक्शन को ऑन टू भी होना पड़ेगा अगर इसका इनवर्स निकालना है। तो ऑन टू होने के लिए क्या था, ऑन टू के लिए क्या चेक करना था हमने कि जो रेंज है f की इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है? ये, अरे ये रेंज ही तो लिखी हुई है। देखो यहां पर कोडोमेन लिखना था, उसने रेंज ऑफ f लिख दिया। मतलब क्या लिख दिया उसने कि जो रेंज f की है वही तो कोडोमेन है। बात समझो ना, फंक्शन इससे यहां तक जा रहा है, मतलब जो चीज लिखी हुई है यहां पर तो हम कोड में लिखते थे, ये डोमेन था। अब कोड में क्या लिख दी? रेंज ऑफ f। चलाक चले वो, ठीक है ना। तो मतलब ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, रेंज ऑफ f इक्वल टू कोड मेन। सो फंक्शन इज ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 भी है, f इज
वन वन एंड ऑन टू। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो तो वो क्या होता है, इन्वर्टिबल। सो एफ इज इन्वर्टिबल, सो एफ इज इन्वर्टिबल। अब इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालते वक्त हम क्या करते हैं, एफ एक्स को याद रखना बेटा क्या मान लेते हैं, वाई। अब एफ एक्स की जो वैल्यू आई इसको यहां पर फिट कर दिया तो क्या वैल्यू आई, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू वाई। ये इनवर्स के लिए यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस टू वाई। तो इसको इधर ले आते हैं, एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू टू वाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी वन माइनस वाई इक्वल टू टू वाई। तो एक्स इक्वल टू टू वाई डिवाइड बाई वन माइनस वाई, ये वाला। और यहां से टू वाई वन माइनस वाई। और फिर हमें यह भी पता होता है कि जो x होता है वो f इनवर्स y होता है। आप यहां से भी देख सकते हो क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा इसका, क्योंकि जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना बेटा, इनवर्स जो फंक्शन होता है वो इधर से इधर जाता है और जो फंक्शन होता है वो हमारा x से y जाता है। फंक्शन देता है हमें एफ एक्स इक्वल टू वाई और इनवर्स देता है एफ इनवर्स y इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, एफ इनवर्स y। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एफ इनवर्स y। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ इनवर्स y इक्वल टू टू वाई डिवाइड बाई वन माइनस वाई। अब इस फंक्शन का काम देखो, इसके अंदर अगर स्माइली जाती है तो टू स्माइली डिवाइड बाय वन माइनस स्माइली। स्माइली कुछ भी हो सकती है, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो स्माइली एक्स क्यों नहीं हो सकती, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू टू एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स। ये इसका इनवर्स हमें मिल जाता है, ठीक है, इनवर्स हमें मिल जाता है। सो ठीक है, ये हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है f, कहां से कहां, r से r, और कैसे दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। शो दैट f इज इनवर्टिबल, फाइंड इनवर्स ऑफ f। f इनवर्टिबल है ये शो करना है, तो बहुत अच्छी बात। इनवर्स निकालना तो हम वैसे भी सीख चुके हैं, डिटेल में जब थ्योरी की थी उसके साथ क्वेश्चन भी किए थे। उस थ्योरी को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए हमने क्वेश्चंस की एक्सरसाइज की थी, तो वो ज़रूरी है। यहाँ पर हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपने वो देखी हुई है तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो करते हैं। इसको इन्वर्टिबल शो करना है, इसको वन वन ऑन टू दोनों शो करना पड़ेगा। तो वन वन में बेटा हमने क्या सीखा था कि डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, लेट x1 कोमा x2 सच दैट कि उनकी इमेज क्या है, सेम। ये तो आसान क्वेश्चन था। अगर इमेज सेम है तो पॉइंट डिफरेंट नहीं होने चाहिए। क्यों, अगर पॉइंट डिफरेंट हुए तो डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज तो सेम माननी होगी। पॉइंट डिफरेंट आ गए, अगर पॉइंट डिफरेंट आ गए, डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज, तो फंक्शन वन वन तो नहीं रहा ना। तो हमें शो करना है कि x1 x2 सेम ही होंगे, तो ये दिया हुआ है, ओके। सो एफ x1 और एफ x2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं 4x1 प्लस 3 और इसको रख लेते हैं 4x2 प्लस 3। यहाँ से 3 से 3 जाएगा, 4x1 इक्वल टू 4x2, तो 4 से 4 जाएगा, x1 इक्वल टू x2 100% आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा, तो ठीक है। तो f इज 1 1। सो ठीक है, अगर f 1 1 आ चुका है, देखो बेटा जितनी डिटेल में हो सकता था ना मैंने इसके ऊपर लेक्चर लिया हुआ है। ये तो जस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उस लेक्चर के बिना
यहाँ तक पहुँचोगे तो प्रॉब्लम आएगी। वो लेक्चर जरूर देखना, इतनी डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा जितनी डिटेल में हमने करवाया हुआ। एक एक डेफिनेशन का पोस्टमार्टम किया हुआ है, फील पूरी आती है कि कैसे चेक करना है। तो अब हम ऑन टू चेक करना चाहते हैं। सो ऑन टू के लिए क्या काम था? ऑन टू के लिए वैसे मैं अगर आपको आइडिया दूँ ना, मान लो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 है, तो ऑन टू के लिए यहाँ पर हर एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज मिलनी चाहिए, कम से कम एक तो मिलनी चाहिए, 2 मिल जाए कोई दिक्कत। हर पॉइंट यानी कि हर y के लिए इधर कोई x मिलना चाहिए सच दैट ये बन जाए। इसको मैंने y मान लिया ना इसको, तो हर y के लिए x मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू किस में से? कोड मेन में से। वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में x मिलना चाहिए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y बन जाए हर y के लिए। तो एफ एक्स है क्या हमारा? 4x प्लस 3 इक्वल टू y। x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस वाई डिवाइड बाय 4। अब हमने देखना है कि y क्या है इधर? कोड मेन। तो कोड मेन में से तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं f कहाँ से कहाँ है? r में से r। कोड मेन में से क्या हर वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हो? डाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देना और इन्फिनिटी नहीं बनने देना। तो ना ही कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना ही इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है। ओके, कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब -1 की पावर ओड बाय इवन आए। -1 नहीं मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर अगर ओड बाय इवन आए, तो ऐसा नहीं आ रहा। इन्फिनिटी तब बनता है जब नीचे 0 हो, तो नीचे 0 नहीं बन रही। डाल तो सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन जो कुछ आ रहा है क्या वो r में जा रहा है? r को सिर्फ कॉम्प्लेक्स से डर लगता था और ये कॉम्प्लेक्स बन नहीं रहा, तो मतलब जो भी आएगा वो इसमें पक्का जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोड मेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। देयर एग्जिस्ट x है क्या? x ही तो है 3 माइनस वाई डिवाइड बाय 4 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है। सो फंक्शन क्या है? सो एफ एक्स इज ऑन टू। और जब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो जाते हैं तो वो इन्वर्टिबल हो जाते हैं। इतना ठीक? सो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, सो एफ इज इन्वर्टिबल। अब बच्चे कह रहे हैं सर इनवर्स निकालना है। सो अगर आप इनवर्स निकालना चाहते हो तो कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं होता, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जस्ट ये काम जो किया हुआ है, ये काम देखो, इनवर्स वाला काम यही तो है। यहां तक तो सेम है ना कि एफ एक्स को y मानो, ये वैल्यू रखो इक्वल टू y, तो x की वैल्यू आ जाती है y माइनस 3 डिवाइड बाय 4, ये बन जाता है f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाय 4। ये स्माइली है तो स्माइली रिप्लेस हो सकती है x से, तो x माइनस 3 डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा इनवर्स फंक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक। ओके, अब करते हैं 8th क्वेश्चन। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। ओके, मजा आना चाहिए, ठीक है। पानी पुनी पीते रहा करो बीच बीच में। कंसंट्रेशन वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक। सो 7th क्वेश्चन हो चुका है, अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक फंक्शन है f, कहां से कहां? r पॉजिटिव से 4 टू इन्फिनिटी, गिवन बाय फंक्शन गिवन कैसे है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो दैट f इज इन्वर्टिबल। हमें f को इन्वर्टिबल शो करना है, ठीक है ना। शो दैट f इज
इनवर्टिबल। और कहते हैं इनवर्स क्या है, इनवर्स ये है एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। और आर पॉजिटिव क्या है, ये आर पॉजिटिव क्या है, आर पॉजिटिव का मतलब होता है कि 0 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को काउंट कर लेना, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले। चलो करते हैं स्टार्ट। पहले शो करना है कि फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल, तो 1 1 ऑन 2 शो करने पड़ेंगे हमें। तो ठीक है करते हैं शो। तो 1 1 के लिए 4 1 1 1 1 चेक करना है जनाब जी। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, वही पुरानी लाइन लिखना जरूर, मेकअप जरूरी है। सो लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, कुछ ऐसे लिए सच दैट कि जो फंक्शन f(x1) है और f(x2) सेम, यानी कि उनकी इमेज सेम है। ये इमेज x1 की, ये इमेज x2 की। अब चेक करना कि x1 x2 इक्वल आते हैं कि नहीं आते। चलो रखो, ये बन जाता है x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। अब 4 से 4 गया तो यहाँ से निकलता है x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आती है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, या तो x1 इक्वल टू x2 होगा और यहाँ x1 इक्वल टू माइनस x2 होगा। ये दोनों डोमेन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक, यहाँ पर तो सेम साइन है, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन डोमेन में है क्या, डोमेन में हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं। मतलब अगर आप x1 की वैल्यू 2 लेते हो तो ये भी प्लस का 2 आएगा, अगर ये आप 2 लेते हो तो यहाँ से कह रहा है कि x1 माइनस 2 आएगा, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं, तो ये केस यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो मतलब सिर्फ एक केस बचा 100% गारंटी के साथ, तो कह सकते हैं सो f इज 1 1। तो फंक्शन हमारा 1 1 हो चुका है, कोई डाउट नहीं। अब बारी आती है ऑन टू चेक करने की। जनाब जी ऑन टू चेक करना है, हाँ जी ऑन टू, चलो ऑन टू करते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं, साफ सुथरा अच्छा लगता है, ठीक है जी, ओके बहुत बढ़िया। चलो जी ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, ऑन टू के लिए फॉर सभी y बिलोंग्स टू कोडोमेन में से जो भी y आ रहे हैं उन सभी के लिए प्री इमेज होनी चाहिए। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कर कमाल। ओके तो कमाल करते हैं हम अभी। तो f(x) क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको उधर ले जाओ y माइनस 4। तो x क्या निकलता है, अंडर रूट y माइनस 4 यहाँ से। सो x की वैल्यू प्लस माइनस निकली, लेकिन इधर तो माइनस है नहीं ना, इधर तो माइनस देखो ना, इसमें माइनस नहीं है तो माइनस वाली तो कभी आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो इधर से सभी y डालने चाहिए। देखो मैं फंक्शन यहाँ लिखने जा रहा हूँ दोबारा से, r पॉजिटिव 2 4 टू इन्फिनिटी। तो y हमने कहा था कोडोमेन के हर y के लिए x कहाँ मिलना चाहिए, इधर। तो चेक करते हैं इधर से क्या हर y डाल सकते हैं, क्या इधर से हर y डाल सकते हैं। देखो अंदर क्या नहीं डाल सकते, अंदर नेगेटिव नहीं कभी बनने देना, तो y माइनस 4 कभी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो y छोटा नहीं 4 से होना चाहिए। तो y लेस देन 4 पर प्रॉब्लम आ रही है, रख कर देख लो। अगर y को 1 रखोगे तो अंडर रूट माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा रूट 3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स में चला गया। तो ऐसा नहीं हमें चाहिए जनाब जी, ऐसा तो हमें चाहिए नहीं, ना 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 ना, इसको हटाओ। हम डाल रहे हैं 4 या 4 से बड़ा, प्रॉब्लम आ रही थी 4 से छोटे के लिए, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ना, क्योंकि हमारे नंबर क्या हैं 4 या 4 से बड़े। तो 4 या 4 से बड़े कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो डाल लो, ठीक है ना। तो जब डालोगे 4 डालोगे तो 0 मिल जाएगा, उसके बाद डालोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिल रहे हैं। और जो ये r पॉजिटिव है ना, ये वाला, इसमें ये पूरी लाइन जा रही है, कहाँ से लेकर 0 से इन्फिनिटी। तो ये नंबर देखो कभी नेगेटिव तो आएंगे नहीं, क्यों नहीं सब नेगेटिव आ सकते। अरे भाई साहब
जो रूट एक्स फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट में देता है, बाहर पॉजिटिव निकालता है, तो नेगेटिव तो कभी मिलेगी नहीं, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। और कॉम्प्लेक्स हमने बनने नहीं दिया, तो इसको डर कहाँ से, किससे लगा, नेगेटिव से जो इधर पड़े हुए हैं, और कॉम्प्लेक्स से। तो इसमें ना नेगेटिव है ना कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी क्या है, ना नेगेटिव है ना कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब ये जो भी निकालेगा वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। मतलब इधर हर y के लिए, सॉरी y माइनस, इधर हर y के लिए x यहाँ पर मिल जाता है, तो कह सकते हैं तो फंक्शन f इज ऑन टू। अब ऑन टू भी है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इन्वर्स निकालना है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने मेहनत तो की हुई है। ये तो कह रहा था शो करो, ये देखो ये वही तो आ गया, हो गया, ओके बहुत बढ़िया सर, इतना आसान था। हाँ जी बेटा इतना आसान ही था, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, f कहाँ से कहाँ है, r पॉजिटिव से क्लोज इंटरवल -5 to इन्फिनिटी। फंक्शन कैसे दिया है, f(x) = 9x² + 6x - 5। शो दैट f क्या इन्वर्टिबल है, और उसका इन्वर्स ये आएगा। अभी किया था वैसा ही है, लेकिन हल्का सा फर्क है। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब आपने 1 1 ऑन टू चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, सो 1 1 के लिए हम करते हैं कि है ये r पॉजिटिव से स्टार्ट, सो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट कि उनकी इमेज इक्वल है। ये लैंग्वेज बेटा आप जब रफली क्वेश्चन करो ना तो जरूर लिखना, क्यों, हैबिट डेवलप हो जाती है, चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। रफली तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन हम लिख रहे हैं तो क्या बनेगा ये, यहाँ से तो 9x1² + 6x1 - 5 = 9x2 + 6x2 - 5। इधर 5 से 5 तो गया। अब क्या करो, 9x1² + 6x1 इसको इधर ले आओ, ठीक है, -6x2 = 0। इनको इकट्ठा लिखो, 9x1 - 9x2² + 6x1 - 6x2 = 0। तो यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, तो 6x1² माइनस x2², इधर से 6 कॉमन लेते हैं तो x1 - x2 = 0। a² - b², तो ये बन जाता है x - x2 और x1 + x2 + 6x1 - x2 = 0। तो यहाँ से x1 - x2 कॉमन आ जाता है, और अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है 9x1 + x2 और +6 = 0। अब क्या है, अब बेटा ये है कि कुछ रहता तो नहीं, ओके, या तो ये चीज़ 0 होगी, कॉमन सी बात है, या ये चीज़ 0 होगी या ये चीज़ 0 होगी। तो में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो दो चीज़ों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। तो x1 - x2 अगर 0 होता है तो x1 = x2 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो, 9x1 + x2 और +6, क्या कभी ये 0 हो सकता है? सर क्यों नहीं हो सकता? बेटा R1 आपने x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लिखी थी लाइन, डोमेन में से। तो डोमेन में हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे, यहाँ पर प्लस डालोगे, यहाँ पर भी प्लस डालोगे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर मतलब 0 भी डाल सकते, कोई 1 2 3 4 डालोगे, इसमें 1 2 3 4 डालो, कुछ भी डालो, ये चीज़ हमेशा क्या रहेगी, मान लो 0.3 आ गई, +6 क्या 0 हो सकती है? कभी कभी पॉजिटिव चीज़ों का सम 0 हो सकता है, नहीं होगा। तो ये चीज़ तो कभी 0 हो नहीं रही, ठीक है ना। सो हमारी x1 - x2 मतलब 100% काम कहाँ से चल रहा है बेटा, यहाँ से, इसका कोई रोल नहीं, ये नॉन जीरो है हमेशा। तो अगर x1 x2 100% इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन 1 1 है, तो हमारे फंक्शन f क्या है, f इज 1 1। तो बहुत अच्छे।
अब करते हैं ऑन टू चेक इसका, ठीक है। चलो जी, F11 हो चुका है, अब F ऑन टू करना है। चलो करते हैं, तो करते हैं ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हर y कोडोमेन में से हर y करने के लिए हमें एक x ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट कि फंक्शन लगे और y पर चला जाए। देखो ये फंक्शन क्या है, ये बारात है, बारात। हर करने के लिए एक वर्ड ढूंढना पड़ेगा, और फिर जब बारात जाएगी उस वर्ग की तो उस कन्या के घर जानी चाहिए, तभी तो इसी के लिए मिला ना। अगर आप बारात ले जा रहे हो कहीं और पहुंच रही है तो फायदा क्या। इस कन्या के लिए ये था, और इसकी जब बारात जाएगी तो इस कन्या के पास ही जाएगी, कॉमन सी बात है। ओके हो गया। अब करते हैं fx की वैल्यू डालते हैं, इक्वल टू y। आपने x निकालना है, इसको इधर लाओ। यहाँ पर ट्रिकी स्टेप है बेटा, ट्रिकी स्टेप। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, सर हमें तो y दिखाई दे रहा है, इग्नोर करो y को, इसको एक c मानो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या माइनस c, जो भी है आपका। इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हो, तो ये बन जाएगा प्लस का, ठीक है। क्या करो जी, करना क्या सर, x इक्वल टू होता है -b, तो -6 प्लस माइनस कहीं दिक्कत तो नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 36, फिर इसके बाद -4, ए कितना है 99, -4 AC, और C कितना है माइनस क्या ना, -5 प्लस y डिवाइड बाय क्या है आपका 2a। ओके, अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो -6 प्लस माइनस ये 36 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर गलती है थोड़ी सी बेटा, क्या गलती है, तो ऐसे लिखना था माइनस में, यस, तो ये माइनस का यहाँ आकर प्लस बन जाएगा। ओके, सो ये 36 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 बचेगा, अंदर क्या बचेगा, तो 1 प्लस 5 प्लस y, अंदर ये बचा, डिवाइड में यहाँ पर 18 बचा, ठीक है। अब ये 6 कॉमन आ सकता है, तो x क्या बचा, तो -1 प्लस -1, क्योंकि 6 मैंने कॉमन लिया है, साथ में 1 को लिखो ना लिखो, अंडर रूट 6 प्लस y डिवाइड बाय 18, तो 6 3 जा 18, तो यहाँ पर बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस y डिवाइड बाय 3। अब हमें बताओ x हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, कॉमन सी बात, x पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर x पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ से x की 2 वैल्यू आई ना, एक तो क्या आई -1 और माइनस अंडर रूट 6 प्लस y डिवाइड बाय 3, और एक x वैल्यू क्या आई -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस y डिवाइड बाय 3। अब ये चीज़ तो क्योंकि इसमें से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा, ये पॉजिटिव होता है 1, और अंडर रूट वैसे पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये पॉजिटिव, ये ओवरऑल पॉजिटिव हमेशा रहेगी, और ये नेगेटिव साइन तो हमेशा नेगेटिव, तो ये चीज़ क्या है लेस देन 0, तो ये तो अलाउड ही नहीं है ना, क्योंकि x कैसा आना चाहिए, x हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन, और कह रहा शो करना है, तो कॉमन सी बात है होगा ही होगा, ठीक है। सो हमारी x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी x की वैल्यू आई x इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 6 प्लस y -1 डिवाइड बाय 3, ये x की वैल्यू आई। अब यहाँ पर ना चेक करके देख सकते हो, हर y के लिए y यहाँ से डालना है, इधर डालो, आपको एक x मिलेगा जो इधर जा रहा है, यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा, ठीक है,
यकीन यार, ओके चेक कर। अगर आप 5 डालते हो, एक मिनट, -5 1 ओके, ध्यान से बेटा, ध्यान से। यहां पर इस क्वेश्चन में अगर मैं -5 डालता हूं, चेक करना, अगर आप -5 डालते हो, √6 - 5 -1 डिवाइड बाय 3, आप क्या सोचोगे सर, ये आपका बना √1 - 1 डिवाइड बाय 3, तो 0/3 = 0। तो यहाँ पर इन्होंने गलती की हुई है, क्वेश्चन में हो जाती हैं गलतियाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, कहीं मैं ही गलती कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर बेटा जो -5 की प्री इमेज मिल रही है वो 0 मिल रही है, यस और नो? -5 की प्री इमेज 0 मिल रही है, कॉमन सी बात है। लेकिन 0 इधर है नहीं, ये क्या था, 0 ओपन से इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन को ठीक करने के लिए या तो यहां पर ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा, क्योंकि -5 की प्री इमेज 0 आ रही है, तो वहां पर तो गड़बड़ हो चुकी है ना। तो यहां पर ओपन इंटरवल लगा देते हैं ताकि ठीक हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, सो अब देखो ये फंक्शन आपका 1 1 on 2 तो है ही है, हर किसी की प्री इमेज मिल रही है। सो यहाँ तक ठीक है। ओके, इनवर्स निकालना है, तो F इनवर्स y = √6 + y -1 डिवाइड बाय 3 आ जाता है। ओके, बहुत खूब, ठीक है। ओके, ठीक है ना, यहाँ पर बेटा ओपन इंटरवल ही आएगा, याद रखना। ओके, तो ये इनवर्स यही शो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एक ना अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें ये 10th और ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्या है आपका, एक फंक्शन f दिया हुआ है, कहां से कहां, 1 2 3 से कहां तक, a b c। ओके, और कैसे दिया हुआ है, f1 पर वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, a, और f2 पर कितनी मिल रही है, b, और f3 पर कितनी मिल रही है, c वैल्यू। कहता है इसका इनवर्स निकालो, शो दैट f इनवर्स का इनवर्स f ही। इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता है, अगर ये f है, f क्या है, 1 2 3, ये a b c, ये 1 इस पे जा रहा है a पे, 2 b पे, 3 c पे। और इनवर्स फंक्शन क्या है, कह रहा है फाइंड आउट करो इनवर्स फंक्शन। सो इनवर्स फंक्शन कहां से कहां तक जाएगा, आपका a b c से 1 2 3। और जब इनवर्स निकालना हो तो उल्टा काम कर दिया करो। कैसा, इनवर्स के अंदर जब a डालोगे तो हमें 1 मिलेगा, इसका उल्टा काम, ये 1 को a पर भेज रहा है, वो a को 1 पे भेजता है। और f इनवर्स के अंदर अगर b डालोगे तो 2 मिलेगा, f इनवर्स के अंदर अगर c डालोगे तो 3 मिलेगा। ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है ना आपका। और साथ में ग्राफ भी, सॉरी इसका थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हो, a b c 1 2 3, तो ये बन जाएगा आपका। सो इसके बाद क्या है, इसके बाद वो कह रहा है कि f इनवर्स का इनवर्स
वो एफ ही होगा, ये शो करना है। अब ध्यान से देखो, एफ इनवर्स ये है और एफ ये है, तो मैं इनकी कंपोजिशन निकाल सकता हूं। मैं ये निकालूंगा और मैं ये निकालूंगा। अब देखो, जब ये मैं कंपोजिशन निकालूंगा, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगी, इस कंपोजिशन के अंदर, इस कंपोजिशन के अंदर अगर मैं डाल रहा हूं 1, क्योंकि एफ के अंदर 1 डालेंगे, तो एफ इनवर्स एफ बन जाएगा। देखो थोड़ा सा स्पेस लेकर करते हैं क्वेश्चंस को। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ दोबारा से, एक मिनट, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ देखते हैं। तो मैं निकालने जा रहा हूँ एफ इनवर्स की कंपोजिशन एफ के साथ, तो ये निकालते हैं। अब इसके साथ क्या डालते हैं 1, क्योंकि ये कंपोजिशन कहाँ से कहाँ जा रही है, एफ की डोमेन चेक करते हैं और इसकी कोडोमेन चेक करते हैं। तो इनपुट कहाँ से कहाँ डालेंगे, एफ की डोमेन क्या है 1 2 3, 1 2 3, और इसकी कोडोमेन क्या है, एफ इनवर्स की कोडोमेन 1 2 3। और हम जब कंपोजिशन लगाते हैं तो हम थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेते हैं, हल्की सी फिगर। तो पहले एफ लगेगा ना यहाँ पर, फिर लगेगा एफ इनवर्स। तो एफ का काम क्या है, एफ का काम ये इसमें 1 2 3 है, इसमें ए बी सी, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इनवर्स का काम क्या है, उल्टा, ए को 1 पर, बी को 2 पर, सी को 3 पर, ये आ जाता है। अब कंपोजिशन में जब डालते हैं, जब एफ इनवर्स की कंपोजिशन एफ के साथ 1 डालेंगे, तो 1 कहाँ पर जा रहा है, 1 पर, और 2 कहाँ पर जा रहा है, 2 पर, और 3 कहाँ पर जा रहा है, 3 पर। जो डाल रहे हैं वही मिल रहा है ना। सो एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, आई बन गया। ऐसे क्या चेक करते हैं, उल्टा क्या चेक करते हैं, यहां पर चेक करते हैं। हम अब निकालेंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स। तो इस केस में क्या होता है, इस फंक्शन की डोमेन चेक, इसकी डोमेन चलती है इनवर्स की। इनवर्स की डोमेन क्या है, ये वाली, तो ए बी सी, और यहां पर क्या बन जाएगा 1 2 3, और कोडोमेन किसकी चलती है, तो एफ इनवर्स, पहले एफ इनवर्स लगेगा ना, तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो लिख दिया। अब एफ लगेगा बाद में, एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 2 3 से ए बी सी, इतना क्लियर हो रहा है। अब देखो एफ इनवर्स का काम क्या है, ए को 1 पर, बी को 2 पर, सी को 3 पर। अब एफ का काम क्या है, 1 को ए, 2 को बी, 3 को सी, इतना ठीक है। तो यहाँ पर अगर बेटा हम ये देखते हैं, ए कहाँ पर जाएगा, ए पर, ये तो आसान था ना। बी कहाँ पर जाएगा, बी पर, और सी कहाँ पर जाएगा, सी पर। ये भी क्या है आपका, इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हमें पता है कि फोग इक्वल टू आइडेंटिटी और गोफ इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तो हम बोल सकते हैं ना कि जी किसका इनवर्स है, एफ का। और उल्टा भी बोल सकते हैं कि एफ किसका इनवर्स है, जी का। अब चेक करते हैं, ठीक है ना, अब चेक करते हैं। अब यहां से देखते हैं हमने क्या किया, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। हमने क्या किया, हमारा ये आइडेंटिटी आया, हमारा ये भी आइडेंटिटी आया। यानी कि इस चीज का इनवर्स कौन सा होगा, एफ होगा ना। इसका इनवर्स ये साथ वाला होगा, क्योंकि आगे पीछे से मल्टीप्लाई करने के बाद, कंपोजिशन लेने के बाद आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एफ होगा। तो लिख सकते हैं, हो गया। और नहीं यकीन आ रहा तो इसको जी मान लो ना, इसको जी मान लो, इसको जी मान लो। नहीं यकीन हो रहा तो इसको जी मान लो, इसको जी मान लो। जी का इनवर्स एफ है ना, इसको जी मान लो।
जी का इनवर्स एफ है, और जी मान किसको रहे थे, एफ इनवर्स को, तो अब भी वही फीलिंग आएगी। तो ये तो हो गया, ठीक है। 12th कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। 13 और 14 दो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। सो आसान है, फटाफट कर लेते हैं 13 और 14। ओके, सो 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ एक फंक्शन है बेटा जी आर से आर। देखो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है सर, स्पीड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि थ्योरी हमने बहुत ही अच्छे से की हुई है, इसलिए फोफ निकालना है, फोफ, और फोफ ऑप्शन दिए हुए हैं, बट हम ऑप्शन पर नहीं जाते, हमने फोफ निकालना है। तो सबसे पहले देखो एक्स किसके पास गया, एफ के पास गया, और एफ एक्स मशीन इसका काम क्या है, ये डालकर ना पहले देख लिया करो। स्माइली गई अगर तो 3 माइनस स्माइली का स्क्वायर और पावर 1/3। तो स्माइली क्या है हमारी, फिलहाल तो एक्स ही है जो अंदर जा रही है, ये देखो। अब यहाँ पर बन जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। बहुत अच्छे। अब एफ के अंदर ये स्माइली जा रही है, तो एफ का काम क्या है, पहले 3 लिखना, फिर स्माइली का स्क्वायर करना, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्माइली है, पावर 1/3। देखो सारी स्माइली है ना, लिख दी, इसका कर दिया स्क्वायर, सॉरी क्यूब है बेटा, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, ठीक है। सो क्यूब है, ठीक है। और ये भी क्या है, क्यूब है। ओके, देखो ध्यान से, पहले x गया तो ये बन गया 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। अब स्माइली, इसे काम का स्माइली 3 माइनस स्माइली का क्यूब और पावर 1/3। 3 माइनस स्माइली क्या थी, ये वाली, इसका करना है क्यूब, ठीक है ना, ये स्माइली थी, इसका क्यूब। फिर इसके बाद क्या करना है, सभी की पावर 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस, इसको जब नीचे लाओगे 3 माइनस एक्स क्यूब, तो इनकी मल्टीप्लाई होकर 1 बचेगा, ठीक। अब इसको अंदर ले जाओ, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब, यही तो बचा, तो पावर 1/3, इससे कट जाएगा, तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 इक्वल टू एक्स आया बेटा, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन सी है, बुक में देख लेना। सो नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, और ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इस सेम क्वेश्चन विद सेम लॉजिक हमने किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जो पेंडिंग वर्क है, 2-3 क्वेश्चन हैं जो थ्योरमों वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे आपको, ये नहीं कि कह दिया और आए नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर हैं, सेम से हैं, वो खुद ट्राई करो। जब तक खुद नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे साथ जुड़े रहना, नया नया सीखते रहना। तब तक टेक केयर।